हेलो फ्रेंड, तो आज आपका 10th एग्ज़ाम साइंस का पेपर हो गया होगा मैट्रिक बोर्ड का, ठीक है। और आज इसका डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसे देखें और मिला लें सारे आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करते चलें और सब शेयर करते चलें, दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। चलो आज अपन जे सेट का आंसर सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देखते हैं, इसमें से सारा पढ़ लेंगे, 40 सवाल सॉल्व करना है अपन को, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है, देखिए। पहला सवाल है तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज होता है यानी तेल लगा हुआ कागज होता है। क्या होता है? पारभाषिक। क्या होता है? पारभाषिक। क्या होता है? पारभाषिक, ठीक है, पारभाषिक। अब देखिए, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI इकाई होती है। लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI इकाई होती है। आवर्धन मतलब मात्रीन होता है। मात्रीन क्या होगा? मात्रीन होगा। m/v/u, ठीक है। तो आगे देखें, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न होती है, भिन्न होती है, अलग अलग होगा, ठीक है, भिन्न होगा। वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। क्या होती है? कम होती है। मिलाते चले और इस वीडियो को लाइक करते चले और शेयर करते चले, ठीक है। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या होती है 2 होती है। लेंस की फोकस कितना होगा? 2 होगा। विद्युत का अच्छा चालक होगा, लकड़ी होगा, प्लास्टिक होगा, कार्बन होगा। तो ये सब क्या होता है? कुचालक होता है। अच्छा चालक कौन होगा? चांदी होगा, ठीक है। चांदी क्या होगा? चांदी। आगे देखें, शुष्क सेल इलेक्ट्रोड बना होता है तो कार्बन का बना होगा, ठीक है। आगे देखो, 1 जूल का मान होता है 2.4 कैलोरी। कितने कैलोरी? 2.4 कैलोरी। आगे बढ़ते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? दाढ़ी बनाने के लिए जानती हैं आप, पढ़ाई थी मैं, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा उपयोग? अवतल दर्पण। आगे देखिए, श्वेत प्रकाश के किस रंग का किरण विचलन अधिक होता है? अधिक विचलन किसका होगा? कार्बन का, बैगनी का होगा। किसका होगा? बैगनी का। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी समतल दर्पण का अनंत होगा, क्योंकि समतल दर्पण ऐसा होता है इसका फोकस अनंत होगा, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाएगी? वस्तु उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा अवतल दर्पण, यानी वक्रता केंद्र कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पे। तारे टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडलीय अववर्तन। क्या होता है? वायुमंडलीय अववर्तन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा और छोटा। हाशित मतलब छोटा होगा, सीधा होगा और आशित होगा। उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस का आवर्धन V/U होगा। क्या होगा? V/U। अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा? V/U। श्वसन के अंतिम उत्पाद CO2 भी होता है और H2O ऊर्जा, ये तीनों मिलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, दांत की ऊपरी परत को कहेंगे डेंटाइन। क्या कहेंगे? डेंटाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? डेंटाइन। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत। क्या होता है? मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होगा। क्या होगा? छोटी आंत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। परागकण में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण कहाँ बनते हैं? परागकोश में बनते हैं। परागकण कहाँ बने? परागकोश में। चलनी नलिकाएं पाई जाती हैं फ्लोएम में। कहाँ पाई जाएगी? फ्लोएम में। चलनी नलिकाएं कहाँ पाई जाएगी? फ्लोएम में। आगे देखें, आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन। कितना दिन? 120 दिन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। तो इसके लिए न्यूरॉन होगा, ठीक है, आप देख लेंगे न्यूरॉन। तो आगे देखें, अंडाणु निषेचित होता है अंडाशय से। कहाँ से निषेचित होगा? अंडाशय से। कहाँ से? अंडाणु निषेचित होगा अंडाशय से। कहाँ से? अंडाशय से। अंडाणु अंडाशय से होगा, ठीक है। आगे देखें, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं? नरम लोहा। किसका उपयोग करेंगे? नरम लोहा का उपयोग करेंगे, ठीक है। जब किसी चालक द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? चालक तार में इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ओम का नियम क्या होगा? V/IR। मैंने बताया सारे लेक्चर में, आप लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करते चले, शेयर करते चले दोस्तों को, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर देना है तो। विभवांतर का SI मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट होगा। आगे देखिए, अमीटर का प्रतिरोध होता है। अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? छोटा। क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? रियोस्टेट लगाते किस लिए? रियोस्टेट किस लिए लगाते? धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी। धारा का परिमाण या वृद्धि में कमी, ठीक है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी, ये होगा, ठीक है। ये धारा नियंत्रण करता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होगा। क्या होगा? कूलम। बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है?
ये निम्न में से कौन भस्म में नहीं है? भस्म, ये भी भस्म, ये भी भस्म, ये भी भस्म है। ये NaCl लवण होता है। NaCl क्या होता है? उदासीन होता है, लवण होता है, ठीक है। NaCl भस्म नहीं होगा। जस्ता का अयस्क होता है जिंक प्लेट। जस्ता मतलब जिंक, जो जिंक का अयस्क क्या होगा? जिंक प्लेट होगा। क्या होगा? जिंक प्लेट होगा। सिलिकॉन एक क्या है? धातु, अधातु, उपधातु। क्या होगा? उपधातु होगा। सिलिकॉन क्या होगा? सिलिकॉन क्या होगा? उपधातु होगा। सिलिकॉन क्या होगा? उपधातु। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, ये तीनों होता है। तो नाइट्रोजन नहीं होता। नाइट्रोजन क्या होगा? नहीं होगा अल्कोहल में। मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, क्या नाम है? फॉर्मिक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। क्या होगा? फॉर्मिक अम्ल। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, तीनों सभी क्या है? सभी आवश्यक है स्वपोषी पोषण के लिए। मैग्नीशियम पाया जाता है वर्णी लवक में। कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? वर्णी लवक में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाएगा? वर्णी लवक में, ठीक है। निम्न में से कौन संवाहक उत्तक है? तो फ्लोएम और जाइलम दोनों, यानी बी एवं सी दोनों, बी एवं सी दोनों, ये होगा डी आंसर होगा। क्या होगा इसका? डी आंसर होगा, ठीक है। बी एवं सी दोनों होगा, बी एवं सी दोनों, ठीक है। आगे देखो, आगे ये वाला है प्रोटोचुआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे होता था? निष्कासन द्वारा। किसके द्वारा निष्कासन? एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन द्वारा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत, ठीक है। लीवर क्या है? यकृत। आगे देखिए, आगे शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है, तो ब्रेन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाया जाते हैं? कितने कोष्ठ पाया जाते हैं मानव हृदय में? 4 कोष्ठ। मानव हृदय में कितने कोष्ठ? 4 कोष्ठ। रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है। रक्त क्या है? संयोजी उत्तक है। रक्त क्या? संयोजी। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? मेंडल ने। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? मेंडल ने। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? मेंडल। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? मेंडल ने। आगे देखते हैं अगला सवाल। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? धातु। जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो धातु कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो धातु कहलाएगा, ठीक है। आगे देखो, लोहे पर जिंक लेपित कराते हैं। लोहे पे जिंक लेपित की क्रिया को कहते हैं ये गैल्वेनीकरण। क्या कहेंगे? गैल्वेनीकरण। ये गलत है, ठीक है। तो इस तरह से कोई बच्चा होना है तो लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। निम्न में से सहसंयोजी यौगिक है। सहसंयोजी यौगिक CH4, ठीक। कार्बन वाले यौगिक में सहसंयोजी यौगिक होता है। कार्बन वाले यौगिक में सहसंयोजी यौगिक होता है। आभूषण बनाने में सोना उपयोग होता है। 24 कैरेट का। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का, ठीक है। निम्न में से कौन उत्कृष्ट गैस है? उत्कृष्ट तत्व है आर्गन। कौन सा तत्व होगा? आर्गन होगा। उत्कृष्ट तत्व कौन हो जाएगा? आर्गन होगा, ठीक है। आगे देखो, कॉपर, ठीक है। एलओएफ, कॉपर और टीन, ठीक है। कॉपर टीन, SN प्लस कॉपर। कॉपर टीन मिलकर क्या बनाता है? कॉपर टीन मिलकर क्या बना देगा? ब्रॉन्ज बना देगा। क्या बना देगा? ब्रॉन्ज क्या बना देगा? ब्रॉन्ज, ठीक है। ब्रॉन्ज ये वाला, यानी कांसा। क्या बना देगा? कॉपर टीन मिलकर क्या बना देगा? कांसा। कॉपर और जिंक मिलता है तो आपका क्या बनाता है? ब्रास बनाता है। ब्रास यानी पीतल बनाता है, ठीक है। कॉपर जिंक मिलेगा तो पीतल बनाएगा। कॉपर टीन मिलेगा, कॉपर और टीन मिलेगा तो क्या बना देगा? कांसा, ठीक है। आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक CSO4 हाफ H2O, ठीक है। कॉपर टीन मिलेगा तो कांसा, ठीक है। याद रखें, कॉपर टीन मिलेगा कांसा, ठीक है। याद करने का तरीका होता है कॉपर टीन, यहाँ पर जेड है तो यहाँ पर जेड नहीं है, और अगर जिंक रहता तो जेड है तो ब्रॉन्ज, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? रासायनिक CSO4 हाफ H2O, क्या? बी नंबर, बी ऑप्शन, ठीक है। CSO4 हाफ H2O। अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण। क्या बनाते हैं? लवण। अम्ल क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। वनस्पति तेलों में होती लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाली, ठीक है, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, ठीक है। वनस्पति तेलों में तो लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, ठीक है। आगे देखिए, ब्यूटेन के कितने संभव है? ब्यूटेन के समावयवी 2 संभव है, एक ये वाला और एक नॉर्मल वाला, ठीक है। ब्यूटेन के 2 समावयवी संभव है, ठीक है। आगे मेंडलीव के आवासनिक नियम वर्गीकरण का आधार है क्या? परमाणु द्रव्यमान। क्या आधार है? परमाणु द्रव्यमान। अमोनिया अणु में देख लीजिए, अमोनिया क्या है? NH3, और N का कितना है? N का 1 है, और हाइड्रोजन कितना है? 3 है, तो 1:3 क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है? 1, और हाइड्रोजन कितना? 3, तो 1:3, डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में कौन कमरे के तापकरण पर द्रव है? तो इथेनॉल। कौन सा? इथेनॉल। दारू तो जानते हो, दारू क्या होता है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। इथेन, मीथेन, ये सब गैस अवस्था में होता है, ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल। कौन सा? सिरका में एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल, ठीक है। आगे, सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। निम्न में से कौन कार्बन का रूप है? इनमें से सभी। कौन? इनमें से सभी, ठीक है। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र समावयवी होंगे। क्या होंगे? समावयवी होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में पादा हार्मोन नहीं है। पादा हार्मोन
नहीं, पादप हार्मोन कौन नहीं होगा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होगा पादप हार्मोन नहीं होगा, ठीक है, डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं होगा। फूल में नर प्रजनन अंग है, पुंकेसर। क्या होगा? पुंकेसर, ठीक है। निम्नलिखित में द्विखंडन नहीं होता, निम्नलिखित में द्विखंडन नहीं होता तो कहाँ? युगलीना में द्विखंडन नहीं होगा, यहाँ बहुखंडन हो जाता है, ठीक है। युगलीना में क्या होता है? बहुखंडन होता है, द्विखंडन नहीं होगा, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसे आनुवंशिक का पिता कहा गया है? ग्रेगर जॉन मेंडल। किसे आनुवंशिक का पिता कहा गया? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। आगे देखिए, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। क्या कहलाते हैं? उत्पादक, ठीक है। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। आगे देखिए, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। नर युग्मक की गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? 23। कितना होता है? 23 होता है, ठीक है। ओजोन परत पाया जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत, स्ट्रेटोस्फीयर। आगे 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर होता है? 10⁻³ एम्पियर। क्या होगा? ए नंबर, 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। आगे सौर सेल और ऊर्जा को सौर ऊर्जा को अनुमानित करता है तो विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। विद्युत ऊर्जा, ये वाला सौर सेल विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सोना की परमाणु संख्या 79 होती है, ठीक है। एयू का जो परमाणु संख्या होगा 79 होगा। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण। क्या हो जाएगा? अवक्षेपण, ठीक है। मिला रहे हैं, अवक्षेपण, तो अवक्षेपण की क्रिया होगा, ठीक है। आगे देखें, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होता है? 2 होता है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम, 5.6 से कम होगा, ठीक है। चींटी के टैंक में किसका कौन सा अम्ल पाया जाता है? मिथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मिथेनोइक अम्ल। कौन सा? चींटी के टैंक में मिथेनोइक अम्ल। दोस्तों 80 सवाल है, इस 80 सवाल को मिला ले, ठीक है। आपका कितना सही आपको पता चल जाएगा। सब्जेक्टिव सवाल बहुत ईजी है, और इस लेक्चर को शेयर करें, ठीक है। जितने दोस्त हैं सभी मिला लेंगे, सबको फायदा पहुंच जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर दे।